नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ग्लास से, जहां पर दो नौजवान मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हेतु पैदल यात्रा पर चल पड़े। और साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा फरेंदा तहसील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां सिटी मजिस्ट्रेट राम शंकर जी का जैसा नाम ठीक उसी प्रकार उनकी सराहनीय न्यायिक कार्यशैली है, इससे प्रभावित होकर एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है और उनसे अपेक्षा की है कि वे निष्पक्ष न्याय की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, बुलंदियों तक पहुंचेंगे। बुधवार को जनपद अलीगढ़ के प्रमुख तहसील इगलास के वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी ने अलीगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट राम शंकर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनकी जनता के प्रति जो कार्यप्रणाली है उसकी सराहना की। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर कार्यालयों में बैठे भ्रष्ट क्लर्क के संबंध में उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि एक सीट पर ऐसा बाबू कार्यरत है जो बिना पैसा लिए चालान तक पास नहीं किए जाते और न ही फाइलें आगे बढ़ाई जाती हैं। इसी दौरान जिला मुख्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी ने भी बेबाक होकर उक्त बाबू के बारे में सिटी मजिस्ट्रेट से कहा कि पद क्लर्क हैं लेकिन गुरूर एक अधिकारी जैसा है। उक्त क्लर्क की शिकायत पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भ्रष्टाचार जैसी गंदगी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मामला उनके संज्ञान में लाया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में गढ़वार थाना अंतर्गत पखनपुर गांव निवासी मुन्नीराम यादव ने डीएम एसपी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि आबादी की भूमि पर मुंसफ न्यायालय रसड़ा द्वारा स्टे होने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा पुलिस से मिलीभगत कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने डीएम एसपी को पत्र देकर जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित के पुत्र रामनारायण यादव ने क्या कुछ कहा। परिचय बता दो। नाम रामनारायण यादव हुआ, पिताजी का नाम श्री मुन्नीराम यादव, ग्राम पखनपुरा पोस्ट सावन, थाना गढ़वा बलिया से। अभी कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? अभी हम बलिया आए हैं, यहाँ पे ऑफिस पे डीएम कार्यालय पे आए हैं। क्या मामला? मामला दरअसल ये है कि हमने स्टे लिया था अपने पुरानी ज़मीन पे, जो अपने जिससे हम लोग रहते थे, डी की ज़मीन जिसे हम लोग बोलते हैं, उस पर हमने स्टे लिया था। और हम इंचार्ज साहब के पास गढ़वा थाना पर हमने कई बार गया, वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और लोग दूसरा स्टे, दूसरा पेपर, दूसरा नाम दिखाकर हमारी ज़मीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई बार सिफारिश की, गुहार किया, तो लोग इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यहाँ तक तो हमारे इंचार्ज साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्टे जो है वो फर्जी है। कौन है इंचार्ज साहब? हमारे महेंद्र यादव इंचार्ज साहब है। एसओजी साहब के पास भी गए थे तो वहाँ पे किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। कौन है? अभी आप अधिकारियों के पास आए तो क्या आश्वासन मिला? अभी आए हैं तो किन्हीं के सबके पास हम चक्कर लगाए, किसी के पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला इसके बाद। न्याय के लिए दर भटक रहे हैं। जी बिल्कुल, लंबे समय से, कई दिनों से सर चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं हम। क्या कह रहे हैं लोग जिससे मिलने जाते हैं? जिनसे मिलने जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक कार्रवाई होगी, कुछ लोग बोलते हैं कि गणवार जाइए, गणवार जाते हैं तो वो बोलते हैं ताखा जाइए, ताखा जाते हैं तो वो बोलते हैं 112 नंबर का कॉल करो, 112 नंबर आता है तो वो बोलता है कि गणवार जाओ। फिर मतलब लंबे समय से यही चल रहा है सर। किस नंबर पर आप स्टे लिए हैं? हमारा जो सर अपना आबादी में डी की ज़मीन थी उस पर हमने स्टे ले रखा है। वो लोग उसके बदले क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सिर्फ नाप तोल करके हमारी ज़मीन हमको दे दी जाए, बात खत्म। तो जब स्टे हो गया है तो फिर किससे नापतोल की आप बात कर रहे हैं? हमारे जो बगल के जो पटीदार है, जो अपना भवन निर्माण करा रहे हैं, उन पे हमने स्टे लिया, तो उनसे मेरा गुहार है कि आप मापदंड करके आप अपना बनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एसडीएम से मिले थे? जी साहब, उनसे भी हमने कॉल पे बात किया था। कौन सा एसडीएम? हम रसना एसडीएम साहब से हमने कॉल पे बात किया था, वो बोले जाइए जज साहब को बताइए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से है, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालना अब लोगों के लिए आम बात हो गई है। हर कोई फॉलोअर्स बढ़ाकर पैसे कमाना चाहता है, इसके लिए महिलाएं भी युवाओं से पीछे नहीं, जिसका नजारा हापुड़ में भी देखने को मिला। पिलखुआ के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने बर्तन धोने की रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दी। फॉलोअर्स कम हो गए, पत्नी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इसी बात पर पत्नी ने पूरे घर में बवाल मचाना शुरू कर दिया। पति ने समझाने का प्रयास किया तो पत्नी पति के खिलाफ थाने में शिकायत लेकर पहुंच गई। फॉलोअर्स कम होने पर पत्नी घर में खाना तक नहीं खाती और ना ही बनाती है। साथ ही पति का आरोप है कि पत्नी नीले ड्रम का वीडियो भेजकर पति को डराती है। पत्नी 2 बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर चुकी है। महिला थाने में काफी देर तक चला पति पत्नी का ये मामला, विवाद का निपटारा कर दोनों को भेजा गया घर। आगे जानते हैं इस विषय में सीओ हापुड़ सिटी जितेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा। सर, फॉलोवर्स को लेकर के विवाद महिला थाने में आया, क्या प्रमाण? महिला थाने पर एक प्रकरण पति और पत्नी संबंधी आया, जिसमें पति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जो है इंस्टाग्राम काफ़ी चलाती है, रील्स काफ़ी बनाती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है, जिससे घर का काम प्रभावित होता है। जिस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है
तो इंस्टाग्राम पे जो उसकी रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होते हैं। इसको लेके दोनों में वाद विवाद था। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों बच्चों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें ना करने का वायदा किया और हंसी खुशी जीवन बिताने का भी वायदा किया है और आपस में वो उनमें समझौता हुआ है और वो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें आगे बढ़े हैं। और जिसमें कि पति का नाम विजेंद्र था और इसकी पत्नी थी, इसका नाम निशा था, जो कि लखुआ की रहने वाली है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर इगला से, जहां श्री बालाजी महाराज के दर्शन की प्रेरणा अचानक हृदय में जागृत हुई और श्री बालाजी का झंडा डंडा लेकर निकल पड़े। ये उद्गार मुरादाबाद के गांव नरौदा निवासी भूराज सिंह राघव ने व्यक्त किए हैं। बता दें, बुधवार को अलीगढ़ की ओर से दो नौजवान हनुमान जी का झंडा व पताका लहराते हुए पैदल मथुरा की ओर चल रहे थे। गांव घंटर बाग के समीप उन्हें रोकते हुए पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया आप लोग हनुमान जी का झंडा उठाए कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने अपना पूरा नाम भूराज सिंह राघव व संजय सिंह राघव निवासी नरौदा बताते हुए कहा कि इनकी इतनी लंबी यात्रा निकालने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हृदय में अचानक ही उमंग भरी जिज्ञासा हुई कि वृंदावन धाम होते हुए श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन कराएं। बालाजी महाराज के दर्शनों हेतु प्रेरणा लेते हुए दिनांक 7 जून को गांव से श्री बालाजी महाराज का झंडा उठाए चल पड़े। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से पैदल यात्रा करते हुए इगलास क्षेत्र के गांव घंटरबाग तक का सफर तय करने में 5वां दिन हो गया, लेकिन बालाजी महाराज की अनुकंपा से उन्हें तनिक भी थकान महसूस नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जितना भी समय लग जाए बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद ही वापस जाएंगे। आइए जानते भूराज सिंह राघव का और क्या कुछ कहना है। क्या नाम भैया आपका? जी भूराज सिंह राघव। पिताजी का नाम क्या है? श्री जयपाल सिंह राघव। ये कहाँ जा रहे हो झंडा डंडा लेके? जी यात्रा पर निकले, पद यात्रा पे। कहाँ के लिए? वृंदावन प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए और बाग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए। कौन से गाँव से आए हो? ग्राम नरौदा, जिला मुरादाबाद। कब से निकले हो? निकले जी 7 तारीख में, शनिवार के दिन। अब कितने दिन की यात्रा समझिए? ये तो भगवान की मर्जी है, प्रभु की मर्जी है, कितने दिनों पूरी होगी। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ऐसे चल रहा है, थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं। 6 तारीख से आज निकले हो? जी 6 तारीख से निकले? 7 तारीख से 7 से। यानी पहले से कोई विचार था क्या? है ना जी, प्रेरणा हुई भगवान की, अचानक मन में विचार बना, चल दिए। कोई ऐसी प्लानिंग ना थी पहले से। यानी ईश्वर ने बुलाया है? हाँ, बस भगवान की प्रेरणा हुई, चल दिए। कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा फरेंदा तहसील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अभिलेखागार, कंप्यूटर कक्ष, संग्रह कार्यालय, मतदाता पंजीकरण कक्ष आदि को देखा और अभिलेखों के रखरखाव व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने राजस्व आलमद कक्षा का निरीक्षण किया। मिसालबंदों को व्यवस्थित ढंग से रखने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी अभिलेखागार में गए और ग्राम बहादुरगढ़ की बस्ता सूची को देखा। बस्ता सूची में इंडेक्स न होने पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिया कि पत्रावलियों का रखरखाव नियमानुसार करें और खतौनी को कानून को या लेखपाल प्रमाणित करें। जिलाधिकारी ने मतदाता पंजीकरण कक्ष को भूतल पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया ताकि नए आवेदनकर्ताओं को समस्या न हो। उन्होंने जनसुनवाई पंजिका और डाक पंजिका पर एक रजिस्टर में होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए पृथक तैयार करने का निर्देश दिया ताकि जन शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।